छोटे ना। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ न धरती थी, न सूरज चांद सितारे थे, न जमीन थी न आसमान था, न हम थे न आप थे, न स्वर्ग था न बैकुंठ था, न ब्रह्म देश था न पार ब्रह्म देश था। जब कहीं कुछ भी नहीं था तो एक अनीय नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज्य किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और ना ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने अपनी मौज मर्जी पर किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर के घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज्य मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें यानी जीवात्माएं नीचे उतारी जाने लगीं, यानी जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, मैं संतों को तुम्हारे पास भेजूंगा, तब तुम वापस चली आना। सत्पुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े परत दर परत
हमारे आप के ऊपर डालते हुए नीचे लाया गया और इसी स्थूल शरीर में दोनों आँखों के मध्य भाग में हमको आपको बैठा दिया गया। जब हम आप नीचे मृत लोक में आ गए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरें भव प्राणी। उस समय पर सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और जाते रहते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती थी, तो ये जीवात्माएं इस स्थूल शरीर को छोड़ करके अपने सत्य देश सचखंड में वापस चली जाती थी। फिर कभी मृत लोक में लौट करके नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपें निकलती चली गईं। तब काल भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत करके, इतनी त्याग और तपस्या करके सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न किया, जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं इसी तरह से अपने देश वापस लौट जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे? मेरा राज समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके मृत्यु लोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि भाई काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गईं। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं मृत्यु लोक में आई हुई थीं, कर्मों की वजह से वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, ये जीवात्माएं यहाँ मृत्यु लोक में भटका खा रही। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल के देश में आ गई तो काल ने 5 तत्व के पिंजड़े में जीवात्मा को कैद कर दिया। साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया गया ताकि ये जीवात्मा यहाँ से निकलने ना पाए। अब संत दया करके इन जीवात्माओं को निकालें तो निकालें, वरना अब रूहों के बस की बात नहीं है। ये बेचारी जीवात्माएं अपने दम पर मन के चंगुल से आज़ाद हो सकें। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, और सार दिए विसराय के घर घर करत पुकार। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजड़े में जीवात्माओं को कैद कर दिया। अब जीव अपने घर को भूल चुका है, अपने सच्चे देश को भूल चुका है। इसे अब यह भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। युगों युगों से जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंद करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई वेद पुराण कर्म उपराजा,
यासे करे जीव जग काजा। अब ये सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। संत इस जाल के भेद को खोलते हैं, लेकिन देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर। काल भगवान ने देखा कि इसने तो मेरा भेद ही उजागर कर दिया, सारा पर्दा ही फाड़ दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिया, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि सब दुनिया के जीव राम रावण की कथा कहानी में उलझे रहें, कोई मेरे भेद को न जानने पावे, कोई अंदर ना आने पावे। प्रेमी भाई बहनों, संत दयाल होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि सब जीवों को इस भव सागर से पार कर दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम लोग संतों महात्माओं की वचन वाणियों को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं। यदि किसी साधक ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को रिद्धि सिद्धि दे करके बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, किसी को वैकुंठ की तृष्णा दे दी, और यदि साधक फिर भी नहीं माना तो माया ने उसे गिरा दिया। यानी कोई ना कोई विषय विकार लगा करके साधक को नीचे गिरा दिया जाता है। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं, भाई कर्ता कर्म किया विस्तारा, 1,84 रूप सवारा, काल अपरवल जाल पसारा, उन सब जीव घेर कर मारा। काल ने जीवों को घेरने के लिए 4 खान 84 लाख योनियां बनाई, और इन योनियों में इन बेचारी रूहों को यानी जीवात्माओं को कैद कर दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया इस काल के जाल में फंस करके धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका है। हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे, और कोई बंधन से बांधे भाई, ऐसे बंध अनेक लगाए। जिस प्रकार से मदारी बंदर को घर घर नचाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्माओं को उसके अपने कर्म नचा रहे। अच्छा कर्म आ गया तो जीव सुखी हो गया, और बुरा कर्म आ गया जीव दुखी हो गया। जैसा कर्म वैसा फल। युगों युगों से जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंद करके बंदर की तरह नाच रहा। कोई दाव नहीं मारग पावे, धर धर देहि जन्म सिरावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह संत सतगुरु की शरण है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती, फिर चाहे अच्छे कर्म हो या चाहे बुरे कर्म हो। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूँ। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा कि जरा और पीछे जा करके देखो। जब पीछे गए तो पता चला कि 106 जन्म का कर्म था जिससे वो उस समय पर अंधे हुए। प्रेमी भाई बहनों,
ये बड़ा ही पेचीदा जाल है। कोई जीव अपने कर्मों के इस जाल से निकल नहीं सकता। 84 से निकर न पावे, बार बार वह माँ ही समावे। कोई भी जीव 84 लाख योनियों से निकल नहीं सकता। यदि बुरे कर्म करोगे नरकों में चले जाओगे, 84 में चले जाओगे, और अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वे भी भोग योनियाँ हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा, और वहाँ से जो नीचे उतारा जाएगा तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, तो फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे, तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जीवात्माएं सब कर्मों के ही अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, और काया होती है तो कर्म भी बनते हैं। ये एक दूसरे पर सब आधारित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला आ रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे कहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कर्म ना हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता, मामूली पीड़ा नहीं होती। जन्म लेते और मरते समय घन घोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने उस पीड़ा को बयान किया है कि सहजो मौत आइयाँ, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय होती, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानो षष्ठी की प्रलय एक बड़ी कयामत है, और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आई, सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों, शरीर की सारी चेतना सिमटने लगती है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जब सिमट समावे। उस समय शरीर की सारी चेतना सिमटने लगती, ये श्वासें रुक जाती और चेतना सिमट करके यहाँ पर एकत्रित होने लगती है। प्रेमी भाई बहनों, और जैसे ही चेतना सिमट करके एकत्रित हुई, तुरंत ही यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देते हैं। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाता, इसे जला करके राख कर दिया जाता। जिस जात और बिरादरी के लिए, जिस नाम के लिए, जिस मान बढ़ाई के लिए आप रात दिन भटकते फिरते थे, वो सब कुछ आपका यहीं छूट जाता। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। पलक झपकते ही आपके कर्मों का वहाँ हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज सजा सुना देते, ले जाओ इसको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था
कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके नाम की कमाई कर लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। लेकिन जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया, अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। इसलिए ले जाओ इसको और ले जा करके नरकों में डाल दो। मामूली कष्ट नहीं होता। और महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। खरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तकों में बयान कर दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, लेकिन वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। अरे दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने। जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने कर्मों के कारण नरकों की पीड़ा सहता रहता, और नरकों की पीड़ा भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, पहले कक्षा 1 पास करेगा और फिर कक्षा 2 में जाएगा, इसी तरह वहाँ भी क्रम बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद सीधे मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर नरकों की यातनाएं जब भोग लोगे, फिर अनंतों अनंत वर्षों के लिए फिर आपको 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। अब ये 4 खान 84 लाख योनियाँ, ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती है, चौथी चौपाए जानवरों की होती है, और पांचवी स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, नीम का पेड़ अलग है, ये छौकर का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियाँ हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से अपने अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेती है। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जा कर के हमको आपको मनुष्य शरीर दोबारा मिलता है। इसीलिए कहा गया कि भाई बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हमको ये मौका मिलता, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में फंस करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे। हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते, आंखों से देखते हैं कि जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से समझाते, भैया तुम उस समय को, उस वक्त को भी अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा? गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाले है कौन तुड़वाई। हरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु ही तुम्हारा सच्चा रहबर है। जब मौत आती है उस समय कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता, उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा तो वह केवल गुरु है। लेकिन हम अपने कीमती समय को, अपने श्वासों की पूंजी को, ये बहुमूल्य श्वासों की पूंजी यूं ही व्यर्थ में गवा देते, व्यर्थ में श्वासों की पूंजी को गवा देते। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा, आज खंडहर बने पड़े हुए, कोई क्या साथ लेकर के गया। अरे विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब सब चले जा रहे तो हम आप क्या सोच करके बैठे कि हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके ले जाएंगे? कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको ये मानव तन केवल इसीलिए बख्शा ताकि आप जीते जी उस प्रभु की प्राप्ति कर लो, सुरत शब्द नाम की कमाई कर लो, इस हरि मंदिर में बैठ करके उस शब्द को पकड़ लो। ये मानव तन, ये दुर्लभ देही आपको इसीलिए प्राप्त हुई। ये सच्चा हरि मंदिर है। परमात्मा जब भी मिलेगा इस हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही अन्य महात्माओं ने लिखा, यही हिंदू महात्माओं ने, यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोकू का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीर्थ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जा करके इस कुदरती काबे में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करनी है। ये सच्चा कुदरती काबा है, ये सच्चा हरि मंदिर है। इसी को महात्माओं ने हरि मंदिर कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। लिखा भी गया है कि भाई कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। महात्माओं ने बड़े स्पष्ट तौर से लिखा कि भाई कुदरती काबे के, यानी शरीर के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के मेहराम में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से
अपने ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, ये दोनों आँखों के मध्य भाग में यही कुदरती काबे का मेहराब है। महात्माओं ने यही कहा, वे अपने ख्याल को समेट करके यहाँ मेहराब पर इकट्ठा करो, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी खुदा की दरगाह से और परमात्मा के घर से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ हमारे आप के अंदर रात दिन धुनकारे दे रही। उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। वो आवाज़ तुम्हारे अंदर गूंज रही, उस आवाज़ को एक बार पकड़ लोगे तो ये रूह और मन की गांठ खुल जाएगी। वरना ये मन को लगा रखा आपके पीछे, मन आपको कहीं जाने नहीं देगा। मन को रोकने का एक ही उपाय है, रूह और मन की गांठ खोलने का केवल एक ही उपाय है कि शब्द की कमाई करो, उस नाम को पकड़ लो। जैसे जैसे नाम की लज्जत मिलने लग जाएगी, अपने आप मन विषय विकारों से निकलने लग जाएगा। अभी तो हम आप दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुनिया में सुख नहीं मिलेगा। जैसे कुत्ता होता है, सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुख से खून निकलता तो वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हम दुनिया में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। कह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो सचखंड में रहने वाला। तू माया के जाल में फंसी हुई, जब तक तुम अपने घर जा करके अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल करोगे, तुम शांति किस तरह प्राप्त करोगे। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, ना ही भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम छप्परों में रहा करते थे और थोड़ा बहुत घर मकान रहा करता था। 15-20 मील के अंदर ही हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? या तो हमारी सोच में फ़र्क है या हमारे समझने में ही फ़र्क है। आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा करके सो जाया करते थे, मन में कोई चिंता नहीं थी। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयाँ आ गईं, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, और अमीर आदमी खा नहीं पा रहा क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। तो फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता?
प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। किसी से पूछ करके देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं। अरे डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, वकीलों को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है। अरे नर नारियों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अरे नन्नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजो भाई ने लिखा कि धनवंते सभी दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद रूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता, क्योंकि चिंता चिता समान। चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज़्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ, क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मानकर दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो। माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन सुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस आती। अरे ये सुख दुख के मसले हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं
तब हमें इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है किस किस चोटी के महात्मा धरा पर आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? अरे नन्नारियों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम सरल साधन तरीका समझाते जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं कि भाई, अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। अरे किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें, कहीं झूलों की दुकानें, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता, ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। हर जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके उस परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाओ, अपने मन को लगाओ। क्योंकि एक बार जब भक्ति में मन लग जाएगा, एक बार शब्द की लज्जत मन को मिलने लग जाएगी, ये मन अपने आप विषय विकारों को छोड़ देगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं और जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद वखाने और बुद्धि बल सब जाई। बुद्ध चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य बिरह धरे आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। प्रेमी भाई बहनों, बोल हवसी व कपटी मन को नेक न धुन पति आई। ये धुन है धुर लोक या धर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। मन को जीतने का केवल एक ही उपाय है कि केवल उस मन को शब्द की लज्जत दे दो। जैसे जैसे शब्द की लज्जत मिलने लग जाएगी, ये मन अपने आप विषय विकारों को छोड़ देगा। और प्रेमी भाई बहनों, मन विषय विकारों को छोड़ करके ये रूह यानी जीवात्मा का साथ दे। तो प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई। शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहा है,
इस हरि मंदिर में बैठ करके और शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। ये सच्चा हरि मंदिर है। वो घंटे घड़ियाल वो बाजे तुम्हारे अंदर गूंज रहे। हम लोग दुनिया में फंस जाते। हम लोग ईंट गारे का मंदिर बना करके वहाँ घंटा घड़ियाल बजाते हैं, लेकिन महात्माओं ने ये कहा कि भाई शरीर ही तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे, वो शब्द गूंज रहा है, उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार शब्द पकड़ में आ गया, ये जीवात्मा हमेशा के लिए अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा मृत लोक में आई थी। कर्मों की वजह से वो शब्द हाथ से छूट गया, तब से लेके आज तक यहीं भटका खा रहे। अगर वो शब्द पकड़ में आ जाए तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कब पकड़ में आएगा? जब हम महात्माओं के सानिध्य में जाएंगे, संतों महात्माओं के शरण में जाएंगे, शब्द भेदी गुरु की तलाश करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु कैसा होना चाहिए? जो शब्द के भेद को जानता हो,